प्रिय मित्रों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। बलिवेदी की हर चीज को पवित्र करने की विधि वहां दी गई है। इसी प्रकार पुरोहितों को अभ्यंजित करने की विधि भी ईश्वर ने मूसा को विस्तार पूर्वक समझा दी। मतलब स्पष्ट है, पूजा वस्तु की तरह पूजा करने वाले भी पवित्र रहे, क्योंकि तभी वो पूजा ईश्वर के सामने स्वीकार्य होगी। राजा सुलेमान ने इस्राएलियों के लिए सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण कराया। उस भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान बलिवेदी के सामने खड़ा होकर राजा ने जो प्रार्थना की वो अति सुंदर और गंभीर थी। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 8 में हम ये पढ़ सकते हैं। भाव विभोर होकर सुलेमान कहता है, हे इस्राएल के ईश्वर, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड भी तू नहीं समझ सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि पुराने विधान का तंबू एवं मंदिर स्वर्ग के वास्तविक मंदिर के प्रतीक मात्र थे। यीशु मसीह की उस मंदिर के प्रधान याजक है। वो स्वर्ग में महामहिम ईश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर प्रभु द्वारा संस्थापित उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू की सेवा करते हैं। अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वर्णित विश्राम दिवस संबंधी प्रभु की शिक्षा पर जरा मनन करें। ऊपर हमने देखा, पुराने विधान में वर्णित मंदिर तथा पुरोहित आने वाले मसीह के प्रतीक मात्र है। विश्राम दिवस का सख्ती से पालन करना यहूदियों का परंपरागत आचरण था। उसके साथ कोई समझौता वे खासकर फरीसी पंथ के लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए शिष्यों के बाल तोड़कर खाने में उन्होंने आपत्ति उठाई। वास्तव में ये सख्ती एक गलतफहमी से होती थी, यानी वे नियम का सही मतलब समझते नहीं थे। प्रभु कहते हैं, राजा दाऊद ने भूखों विवश होने पर अपने अनुचरों के साथ मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई थी। ऐसा करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। फिर भी कोई भी दाऊद को दोषी नहीं मानते थे, क्योंकि दाऊद उनके लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। विश्राम के दिन पुरोहित मंदिर में अनेक कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी उन पर नियम तोड़ने का आरोप नहीं लगाते हैं। मतलब साफ है कि दाऊद एवं पुरोहित परंपराओं को तोड़ने पर भी निर्दोष माने जाते हैं, क्योंकि उनके कार्य मंदिर से जुड़े हुए थे। आगे जाकर प्रभु यह साफ बताते हैं कि मैं मंदिर से भी महान हूं। इसका मतलब यह कि पुराने विधान की नियम परंपराओं तथा मंदिर रूपी प्रतीक यीशु में पूरा हुआ, और अब मंदिर, नियम और परंपराएं सबको वे पूरा करेंगे।
प्रभु की इस शिक्षा पर हम ध्यान दें कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, और नियम मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य नियम के लिए। इस प्रकार नियम परंपरा के नाम पर बेसहारे निर्दोष लोगों को सताना प्रभु की दृष्टि में अपराध है। नियम अच्छा है, आवश्यक भी है, लेकिन उसकी व्याख्या मनुष्य की सही मांग एवं स्थिति के अनुकूल की जानी चाहिए। प्रभु मंदिर तथा विश्राम दिवस का स्वामी है, वही नियम एवं नियम दाता है। वही कहता है नियम मनुष्य के लिए है। यह हम सदा ध्यान में रखें। जय यीशु।